हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईसीएससी क्लास 9th का चैप्टर 4 वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कैरेक्टर सेट कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। अ कैरेक्टर सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। समझे? मतलब कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेटर्स हो गए, जैसे डिजिट्स हो गए, पंचुएशन मार्क्स हो गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए जैसे अंडरस्कोर वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस्काई कोड। ठीक है, एस्काई कोड का फुल फॉर्म पहले तो आप याद कर लीजिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, is a character encoding standard that uses 7 bits to represent 128 कैरेक्टर्स। एस्काई कोड से सिर्फ 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश लेटर्स इंक्लूडेड होते हैं, डिजिट्स इंक्लूडेड होती हैं और कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स जैसे स्पेस बार वगैरह भी हो गया। ठीक है, एस्काई वैल्यू ऑफ ए 65 एंड स्मॉल ए इज़ 97। देखो, जैसे इस कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की जितनी एस्काई वैल्यू है वो 65 से 90 के बीच में है। कैपिटल ए 65 है, कैपिटल बी 66 है, इस तरह अप टू जेड जो कि 90 है। ठीक है, अब स्मॉल ए से स्मॉल जेड 97 से 122 है, इसी तरह, यानी कि स्मॉल बी 98 है। और ये ब्लैंक स्पेस का स्काई कोड 32 होता है। ऐसे ही बहुत जो है, जितने 128 कैरेक्टर सबका अलग अलग स्काई कोड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिक कोड की। यूनिकोड Unicode is a character encoding standard that allows for the representation of characters from multiple languages and scripts. It uses up to 21 bits and can represent over 1 million characters. ठीक है, यूनिक कोड हर अलग अलग लैंग्वेज की एक सिंगल कैरेक्टर को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ओवर 1 million कैरेक्टर्स को यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है। ये 21 बिट का कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये यूनिक कोड आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए कि यूनिक कोड क्या होता है और डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, द यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए इज़ ये U+0041 एंड स्मॉल ए इज़ U+0061। ठीक है, ये हो गई यूनिकोड की वैल्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस पे कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक, एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर कंबाइंस दैट escape sequences are special character combinations that represent certain actions or formats. They start with a backslash. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एस्केप सीक्वेंसेस है, हर एक एस्केप सीक्वेंस का कुछ अलग अलग का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए लिस्टेड है सारे फंक्शंस। ठीक है, और जैसे चलिए आपको एक का बताते हैं। स्लैश एन इंसर्ट अ न्यू लाइन। ये एग्जांपल देखिए, अगर आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखेंगे और फिर लिखेंगे हेलो कॉमा, ऐसे ऐसे स्लैश एन लगा देंगे बीच में, कुछ भी लिखेंगे, तो ये जो हेलो इतना पार्ट, स्लैश एन के पहले वाला पार्ट और स्लैश एन के बाद वाला पार्ट, ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्रिंट्स हेलो एंड वर्ल्ड ऑन न्यू लाइन्स। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिंट होगा, देखिए हेलो एक कॉमा फिर वर्ल्ड। ये टर्मिनल विंडो पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। ठीक, अब स्लैश टी इंसर्ट टैब, सब के ये कई सारे वो हैं एस्केप सीक्वेंसेस है। ये आपके लिए यही होमवर्क देते हैं हम कि जितने ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं आप सबको ट्राई कीजिए और खुद अपने आप देखिए कि क्या क्या रिजल्ट क्या क्या दे रहा है। ठीक है, कौन सा एस्केप सीक्वेंस कौन सा रिजल्ट दे रहा है। ठीक, इसी तरह आप सब कुछ जैसे स्लैश एन लगा हुआ, स्लैश एन की जगह आप स्लैश टी लगा के देखिए, डबल स्लैश बैक स्लैश लगा के देखिए, कुछ भी, मतलब डबल स्लैश लगा के देखिए, बैक स्लैश क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टोकन्स तक। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन जो है प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट। ठीक, इन जावा टोकन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। अब आते हैं कुछ टोकन्स के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा।
कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स। ठीक, अब चलिए हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं, एक एक करके कि क्या है ये सब। ठीक, पहले आते हैं हम लोग कीवर्ड्स पे। ठीक, जावा में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स पहले से ही हैं। ठीक है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक हो गया, क्लास हो गया, वॉइड हो गया। वॉइड का मतलब क्या था कि फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा है। इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे होते हैं। ठीक है, पब्लिक हो गया। तो इन सब को आप एज वेरिएबल्स नहीं वो कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि जावा ने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं कि इनकी हेल्प से आप वो बनाइए। ये एक लिस्ट है 48 कीवर्ड्स की। ठीक है, इसको आप चाहे मन हो तो एक बार आप देख लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफायर्स में। आइडेंटिफायर्स देखिए क्या होता है। नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, क्लासेस एंड मेथड्स। हर एक वेरिएबल, क्लास या मेथड को जो नाम दिया जाता है वो आइडेंटिफायर्स दिया जाता है, उन्हीं को आइडेंटिफायर्स कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो जो एक आइडेंटिफायर है वो हमेशा किसी लेटर से, अंडरस्कोर से या एक डॉलर साइन से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी नंबर से स्टार्ट होगा तो वो आइडेंटिफायर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका वो वेरिएबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रखिए, यहाँ देखिए ऐसे फर्स्ट नेम अगर आप लिखते हैं तो ये एक परफेक्ट आइडेंटिफायर है, इसको आप एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वन फर्स्ट नेम लिखते हैं तो क्योंकि इसकी इसका पहला नंबर एक मतलब इसका पहला कैरेक्टर एक डिजिट है, तो डिजिट को ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं कंसिडर करता है अगर आप इसको पहले यूज़ करते हैं तो। ठीक है, आपका नाम, वेरिएबल का नाम या तो किसी लेटर से या अंडरस्कोर साइन से या फिर डॉलर साइन से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो वेरिएबल कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए इनको एक बार। ये ऐसे अंडरस्कोर यहाँ बीच पे लगा दिया, ये हो सकता है आपका वेरिएबल नाम, मतलब एक वेरिएबल का नाम हो सकता है ये, या फिर आप एक सिंगल कैरेक्टर ले लीजिए, ये ए, ये एक वेरिएबल हो सकता है। एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, हाँ बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, ये गलत वेरिएबल नेम है। चलिए आते हैं हम लिटरल्स पे कि लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक, लिटरल्स कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ जो कि प्रोग्राम में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, लिटरल्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंटीजर लिटरल्स होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होता है, बूलियन लिटरल होता है, कलेक्टर लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है। ठीक है, अब इंटीजर लिटरल में तुम इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में तुम पॉइंट वाली वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बूलियन लिटरल्स सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। कैरेक्टर लिटरल्स एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर यानी कि ए हो गया, ऐसा सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। और स्ट्रिंग लिटरल एक स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स वो करता है, स्टोर करता है। जैसे कि ये देखो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, हाय, हेलो, व्हाट्सअप, ये प्रॉपर सेंटेंसेस स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेपरेटर्स क्या होता है। सेपरेटर जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में बीच बीच में कुछ यूज़ करते हैं, कॉमा वगैरह, वो सब सेपरेटर्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स दैट डिनोट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, तो कुछ जैसे सेमीकोलन हो गया, जावा प्रोग्राम में आपको कहीं भी आप जैसे इनिशियलाइज करते हैं इंट ए इक्वल टू 5 तो लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, ये तो ये आपका सेपरेटर हो गया। कुछ कुछ भी ऐसे है वो जो कि प्रोग्राम में आपको आगे आगे बता लेंगे, उनको सेपरेटर्स कहते हैं हम, जिनके यूज़ से आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल इसका सेमीकोलन है। ठीक है, सेमीकोलन, कॉमा, डॉट। चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले तो, सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर्स भाई आपके जैसे ये प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के जो काम आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, वही ऑपरेट, जैसे ए प्लस बी, तो ये आपका ऑपरेटर हो गया, सॉरी, तो ये आपका ऑपरेटर हो गया, और ये दोनों आपके ऑपरेंड्स हो गए।
ऑपरेंड्स मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो फिक्स वैल्यूज जो कि पूरे प्रोग्राम भर में कहीं चेंज नहीं होती हैं। फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपने कुछ एक वेरिएबल ले लिया फाइनल करके, तो मतलब फाइनल एक कीवर्ड है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड, अगर आपने फाइनल कीवर्ड यूज़ करके किसी चीज़ को वो कर दिया है, फॉर एग्जांपल फाइनल इंट मैक्स वैल्यू ये है, तो पूरे प्रोग्राम में आप मैक्स वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, मैक्स वैल्यू 100 ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज मैक्सिमम 100% होता है। ठीक है, या फिर मार्क्स होगा किसी सब्जेक्ट में, वो आउट ऑफ 100 आए। ठीक है, तो आपने अपने प्रोग्राम में सेट कर दिया मैक्स वैल्यू 100 है, तो किसी के अगर 102 या 105 नंबर तो आ नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है, तो इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, और इसका बहुत से काम होते हैं आगे, जो आप बाकी प्रोग्राम्स करेंगे आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कि इसके क्या क्या काम होते हैं फाइनल कीवर्ड के। ये तो हमने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स एंड नेम मेमोरी लोकेशंस या फिर नेम स्टोरेज लोकेशंस दैट कैन होल्ड डेटा एंड कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक, वेरिएबल्स वो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि कुछ डेटा को होल्ड करती हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हैं इन a=20, तो a नाम का एक वेरिएबल या मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है a नाम का। ठीक है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है a नाम की, जिसमें 20 स्टोर होता है। ठीक, जिसमें आप 20 स्टोर कराते हैं, और जब आप इसके आगे मान लीजिए आपने लिखा a=10, तो ये करता क्या है, ये इसी 20 को ओवरराइट करके 10 कर देता है। ठीक है, इसी 20 की जगह 10 कर देता है इस a में। तो जो a है इसमें ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, इंट age=20 लिखा हुआ है, तो ये जो एज है एक वेरिएबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, टाइप्स ऑफ डेटा, सीधी बात है, टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। ठीक, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जावा के द्वारा खुद ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये इनका एग्जांपल होता है, जैसे एग्जांपल क्या होता है, इसमें 8 ही प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन। ठीक, सबका साइज लिखा है इन बाइट्स। एक बाइट में 8 बिट होती है, तो आपको हमने बता ही दिया था। ठीक है, एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक, तो ये यहाँ जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सब बाइट्स में लिखी हुई हैं अभी। ठीक है, ये 8 के 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलिए देखते हैं एक एक की। बाइट का साइज होता है 1 बाइट। बाइट का मतलब बाइट, जैसा इसका नाम कह रहा है, एक बाइट ही साइज होता है इसका। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू -2⁷ से मैक्सिमम वैल्यू 2⁷ तक जाती है। ठीक है, ये फिर होता है शॉर्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू -2⁻15 से +2⁻15 तक जाती है। सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करेंगे वो आप करेंगे इंट डेटा टाइप का। ठीक है, इंट की मिनिमम वैल्यू जाती है 2⁻31 से 2⁻31 तक। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, कि बाइट में आप शॉर्ट स्टोर आराम से करा सकते हैं, शॉर्ट में करा सकते हैं, इंट में करा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है,
आगे इस तरह लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। फ्लोट यानी इसमें जब आप पॉइंट वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है। पॉइंट वैल्यूज भी देखिए अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज से इस रेंज तक जाती है, ठीक। ये रेंज है इसकी, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, ये रेंज है कि सबसे छोटी वैल्यू आप इसकी कौन सी ले सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू आप इसकी कौन सी ले सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। और फ्लोट का ही बड़ा भाई आ गया डबल, ठीक है। डबल में आप फ्लोट से ज़्यादा वो करके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है कैरेक्टर, कैर, ये इसमें मिनिमम वैल्यू 0 से आप इतनी वैल्यू लगभग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है बूलियन। बूलियन का साइज होता है 1 बिट, इसलिए यहाँ लिख रखा है नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू फॉल्स और मैक्सिमम वैल्यू ट्रू। ये कुछ एग्जांपल्स है कैरेक्टर कैसे इनिशियलाइज किया गया है। एक ये बूलियन वाला दिखाते हैं आपको, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप लिखा, जैसे आप लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5, ये कुछ वैसा ही है। इंट ए आपका डेटा टाइप हो गया, ठीक। बूलियन आपका डेटा टाइप हो गया, और यहाँ पे ए की जगह आपने फ्लैग या कुछ भी ले लीजिए, ए ही ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ट्रू। तो अब फ्लैग में आपने ट्रू स्टोर करा दिया, ठीक। अब इसका काम भी कई जगह आता है, जैसे वाइल लूप लगाना हुआ, वाइल लूप में कंडीशन चेक करानी हुई तो वाइल फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू, या फिर ऐसा ऐसा करके कुछ भी करा देते हैं। स्टोर मतलब कंडीशंस चेक करा सकते हैं। या फिर जो आपको कुछ प्रोग्राम लिखना है कि अगर कि अगर ये कंडीशन हो तो प्रोग्राम तो आउटपुट आपका प्रोग्राम ट्रू दे। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, एल्स आप फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, ठीक। इस तरह आप वो काम करते हैं बूलियन वेरिएबल की हेल्प से, ठीक। और ये कुछ देख लीजिए, जो लॉन्ग आपका वो है डेटा टाइप, इसके वैल्यू, इसमें वैल्यू के लास्ट में आप एक वो लगाते हैं एल, ठीक, सफिक्स लगाते हैं। फ्लोट में एफ लगाते हैं। डबल में भी आप डी लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, दीज डेटा टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव किए गए हैं, ठीक। रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है आपका। एरे हो गया, क्लास हो गया, ये सब आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक। ये भी वैल्यू स्टोर कराने के काम आते हैं, लेकिन एरे ही देखो कई सारी इंट वैल्यू स्टोर कराने के काम आता है, ठीक। एरे को कुछ आप ऐसे समझिए, ये एक बॉक्स सोचिए, ये इसमें कई सारी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे कई सारी इंटीजर वैल्यूज़ हो गई, या फिर कई सारी कोई किसी और टाइप की वैल्यूज़ हो गई, किसी भी टाइप की वैल्यूज़ हो गई, ठीक। आप एक कैरेक्टर एरे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। आप एक डबल एरे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें वन वैल्यू जहाँ 1.1 हो गई, 2.2 हो गई, 3.1 हो गई, 4.2 हो गई, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का एक एरे था, तो ये कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल है, स्ट्रिंग एरे और ये क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप कन्वर्जन्स पे, कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन देखिए होता क्या है, जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। अब ये ऑटोमेटिक भी होता है और ये हम एक्सप्लिसिटली यानी कि फोर्सफुली भी करा सकते हैं। ऑटोमेटिक जो होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली जो स्मॉलर डेटा टाइप होता है उसको लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है ताकि डेटा लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक स्मॉलर डेटा टाइप है जो कि 4 बाइट्स का है, एज कंपेयर टू डबल जो कि 8 बाइट्स का है, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल में देखिए आप, अगर आपने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है नम इक्वल टू 10, और अगर आपने उसके बाद में एक कन्वर्टेड नम करके फॉर एग्जांपल डबल करके कोई वो वेरिएबल ले लिया, उसमें अगर आप इसको वो करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, तो ये छोटा डेटा टाइप है, ये अपने आप ही टाइप प्रमोट हो जाएगा, इसका टाइप प्रमोशन हो जाएगा। टाइप प्रमोट होके
डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इनटू डबल। मतलब एक स्मॉलर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ही बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काम करता है हमारा जावा का कंपाइलर, ठीक है। चलिए आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखते हैं। अब एक्सप्लिसिटली हमको करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम लोग किसी बड़े डेटा टाइप को किसी छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डबल जो कि 8 बाइट्स का है, उसको हम लोग किसी छोटे डेटा टाइप यानी कि जैसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हो जो कि 4 बाइट्स का है, ठीक। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिक नहीं करता है, ये हमें फोर्सफुली करवाना पड़ता है कंपाइलर से कि कंपाइलर भाई ये काम करो, और इसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, CSTING, ठीक। ये देखिए स्पेलिंग लिखी हुई है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट यानी फोर्सफुली हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं इससे, ठीक। द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट्स अ लार्जर डेटा टाइप टू अ स्मॉलर डेटा टाइप। इसका एग्जांपल देखिए, आपने फॉर एग्जांपल डबल कोई वेरिएबल लिया, इसमें इन दिस केस प्राइस, ठीक है, और वैल्यू कुछ दे दी उसकी, इसमें 19.99 है। तो जो जब आप इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका डबल वाला पार्ट होगा वो हट जाएगा और सिर्फ 19 आएगा इंट में, समझे। इंट प्राइस करेंगे अगर आप, तो इसका डबल वाला पार्ट हट जाएगा और सिर्फ 19 ही आएगा इंट वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस केस में ये सिर्फ 19 ही प्रिंट कर देगा, 0.9 हटा देगा। अगर आपको लग रहा है कि राउंड ऑफ होकर 20 प्रिंट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टाइप कास्ट करते हैं डबल से इंट में, तो ये पॉइंट के आगे वाली वैल्यू लेता ही नहीं है। आपने फिर उसके आगे कुछ भी लिखा हो, ये कंसिडर ही नहीं करेगा। जो पॉइंट के पहले जो भी लिखा होगा ये उसको इंट में डाल देगा, ठीक है। तो इन दिस केस इंट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 19, समझे। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल क्लास बनाई हम लोगों ने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने अपना मेन फंक्शन क्रिएट किया, ठीक। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म कर दिया। और अब देखते हैं एक एज ली हम लोग ने, ये प्रोग्राम छोड़िए, एक वेरिएबल लिया एज नाम का, जिसको हम लोगों ने 20 सेट कर दिया, ठीक। जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 20 दी। तो एक नेम मेमोरी लोकेशन में एज नाम का एक मेमोरी में आपका एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू है भी 20, ठीक है। अब हम लोग ने यूज़ किया फाइनल कीवर्ड का, डबल पाई इक्वल टू 3.14। अब ये एक कांस्टेंट है, ठीक। देखिए ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर कराने में कांस्टेंट काम आता है। जैसे कि पाई की वैल्यू तो अनचेंज रहेगी, चाहे वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी वो, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है। ऐसे ही कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए ही उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डबल फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया था, ताकि उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज ना हो, या फिर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो हम लोग ने लिया फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14, ठीक लिया। फिर हम लोगों ने रेडियस, एक और वेरिएबल लिया डबल रेडियस इक्वल टू 5.5। अब देखिए डबल एरिया, हम लोग एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। ये डबल एरिया एक डबल फंक्शन लिया, पाई लिया, पाई इंटू रेडियस, बस ये एक फॉर्मूला लगाया और आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। अब हम लोग ने आउटपुट दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। जब आप एल लगाते हैं तो आपको कंट्रोल नई लाइन में जाता है, और जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे सब सिर्फ, तो आपका कंट्रोल सेम लाइन में रहेगा। ये सब चीज़ें आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए कैसा होता है कि अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखें तो क्या होता है, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखे तो क्या होता है। ये आपको खुद चेक करना होगा। आप खुद लैपटॉप खोल के बैठिए, थोड़ा क्यूरियस बनिए, ढूंढिए क्या होता है, ठीक है। जैसे इसने प्रिंट किया, एज प्रिंट करी, एरिया प्रिंट किया, और फिर बाद में एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करा। हेलो वर्ल्ड, ये तो हेलो वर्ल्ड तो हमने आपको ऊपर दिखाया ही था, बताया भी था आपको कि एस्केप सीक्वेंस का आप यूज़ करना सीखिए, ज़रा पता कीजिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस से क्या होता है, थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा बैठिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अब हम लोग अपने वीडियो के एंड पे आ गए हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज इन जावा कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ दिस विदाउट डेटा लॉस। अभी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से डेटा टाइप में हम लोग इस वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ओह सॉरी, वहाँ हमारे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। सी यू।